तो हम सिंह लगन वाले जातकों के लिए केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब फिफ्थ हाउस के लिए। अगर मान लो आपका सिंह लगन बनता हो और आपके धनु राशि में पंचम भाव में अगर केतु स्थित हो जाए कुंडली में, तो यहाँ केतु का वास्तव में आपके लिए प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। यहाँ केतु उच्च की स्थिति में होंगे और केतु से जस्ट ऑपोजिट आपके राहु भी स्थित होंगे, वो भी आपके चार्ट में उच्च की स्थिति में होंगे। केतु यहाँ उच्च की स्थिति में है तो जातक को आध्यात्मिक विकास करना, धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों को सीखना बहुत आसान रहेगा। यह केतु आपके संतान के लिए उतने अच्छे साबित नहीं होंगे, लेकिन आप कोई भी केतु से रिलेटेड फील्ड को अगर चुनते हैं काम करने के लिए या कुछ भी अपनी लर्निंग्स के लिए, तो केतु आपका बहुत ज्यादा यहाँ साथ दे सकते हैं। कभी कभी यहाँ केतु आपको कंफ्यूज भी करेंगे, कभी कभी आपकी जो रियल क्रिएटिविटी है या जो आपका इमेजिनेशन है वो काफी प्रभावित होगा। और अगर आपके चार्ट में चंद्रमा मजबूत स्थिति में नहीं है और बृहस्पति भी आपके चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तभी आपको यहाँ केतु से कुछ नुकसान हो सकते हैं। केतु यहाँ बैठे हैं तो आपको या तो फिर केतु को फॉलो करना चाहिए अच्छे से, और केतु से रिलेटेड ही कोई ना कोई प्रोफेशन चुनना चाहिए या केतु से रिलेटेड ही आपको कोई एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ का केतु मेनली आपको काफी ज्यादा आध्यात्म से जोड़ेगा, अलग अलग धर्मों के बारे में जानने, अलग अलग धार्मिक विषयों के बारे में सोचने समझने की क्षमता प्रदान करेगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि यहाँ केतु जब भी बैठेगा तो वो आपके मोह माया के लिए या रिश्तों को लेके उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपकी जो संतान से जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हों, क्योंकि ये जो साइन है, जो राशि है, वो काफी ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाती है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी आप सोचेंगे, भले ही किसी भी रिश्ते के बारे में या आप पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो बहुत ही ऑप्टिमल लेवल की थिंकिंग आप रखेंगे। इस वजह से हो सकता है आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी ना हो। यहाँ केतु के बैठने से मेनली आपको शुरुआत में कुछ भी पढ़ने लिखने या समझने में परेशानियां होंगी, लेकिन बाद में आप समय के साथ साथ बहुत जल्दी मैच्योर भी होते जाएंगे। फिर यहाँ आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रहों को जरूर देखना चाहिए। केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा उनका प्रभाव भी काफी डिफरेंट डिफरेंट होगा। केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह यहाँ वक्री होकर बैठेगा तो वो प्लेनेट अलग प्रकार से प्रभाव डालेगा। अगर कोई नॉर्मल स्थिति में या मार्गी स्थिति में बैठेगा केतु के साथ तो उसका प्रभाव अलग रहेगा। साथ में वो ग्रह एक शुभ ग्रह है या नहीं है, या वो शुभ ग्रह एक अग्नि तत्व ग्रह है या नहीं है, ये सब आपको देखना चाहिए। केतु यहाँ बैठे हैं तो अब जुपिटर का क्या वास्तव में यहाँ केतु से कोई भी कनेक्शन है, और क्या जुपिटर आपके चार्ट में वक्री होकर केतु के साथ बैठे हैं या नॉर्मल स्थिति में केतु के साथ बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर यहाँ बृहस्पति वक्री होकर केतु के साथ बैठे हों, उस केस में आपको काफी सारी परेशानियां होंगी आपको निर्णय वगैरह लेने में, और फिर बृहस्पति की जो क्वालिटीज हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आप थोड़े डिटेल से हो जाएंगे। तो आपको फिर बृहस्पति के जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव है वो नहीं देखने को मिलेंगे कुछ केसेस में। लेकिन अगर बृहस्पति यहाँ अच्छी स्थिति में है, वक्री होकर नहीं बल्कि नॉर्मल स्थिति में अगर केतु के साथ बैठ जाएं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। यहाँ केतु के साथ अगर मंगल की स्थिति बनेगी तो मंगल भी वक्री नहीं होनी चाहिए। अगर मंगल यहाँ वक्री हो जाते हैं उस केस में आपका मन काफी ज्यादा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भरा रहेगा, जिससे आपको काफी जल्दी से गुस्सा आ जाएगा या आपको कुछ रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे अपने जीवन साथी के साथ, अपने संतान के साथ या अन्य कुछ रिश्तों में। यहाँ पे अगर मंगल वक्री होके बैठे हो उस केस में फिर आप आध्यात्म से संबंधित कोई रिसर्च वगैरह कर सकते हैं या फिर आप अकल्ट के फील्ड में भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ मंगल अगर अच्छी स्थिति में है, नॉर्मल स्थिति में बैठे हैं, उस केस में आपके लिए कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, तो आपको थोड़ा सा डिसीजन लेते समय अपने आप को कंट्रोल जरूर करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आप जो भी रास्ता अपना रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो आपके लिए कितना सही है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जुपिटर ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ आपको अपनी भावनाओं को काफी ज्यादा कंट्रोल करना होगा जब यहाँ मंगल बैठे होंगे, क्योंकि मंगल केतु के साथ मिलकर काफी ज्यादा विस्फोटक स्थिति को भी उत्पन्न करेंगे। अगर मंगल वक्री हो जाए उस केस में विस्फोटक स्थिति और भी ज्यादा आपके लिए प्रभावी रहेगी। यहाँ पे केतु का कनेक्शन अगर बुध जैसे ग्रह के साथ हो उस केस में फिर आपको उन भावों को देखना चाहिए जिन भावों को बुध आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ अन्य कोई भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठेगा तो उन भावों को भी आपको चेक करना होगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों, उन भावों से जुड़े हुए किसी भी काम में अगर आप डील कर रहे हैं तो उन मामलों में आपको सही डिसीजन लेने होंगे। सबसे पहले यहाँ केतु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा उसका काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस भाव पर पड़ेगा। साथ में अगर वो ग्रह खुद भी अगर वक्री होके बैठा हो तो उस केस में उन भावों पे आपको कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी, या उन भावों के प्रति आपको ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता पड़ेगी जिनका वो ग्रह स्वामी है। इसके साथ ही आप ये बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी यहाँ केतु पर है,
लेकिन राहु और केतु का जो प्रभाव है यहाँ अलग तरीके से काम करेगा, क्योंकि राहु जो है वो 180 डिग्री पर है केतु से, और ये स्थिति इनकी ऐसी ही रहने वाली है। भले ही अगर राहु मूव होंगे तो केतु भी उतने ही ज्यादा मूव होंगे। इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये समझने की आवश्यकता है यहाँ पर कि राहु का जो प्रभाव है वो उतना अधिक केतु पर नहीं रहेगा, और केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो राहु की तुलना में केतु से ही सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसका प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग रह सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफी ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे और वो ग्रह काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा। राहु का उस पर प्रभाव रहेगा तो उसकी जो क्वालिटीज हैं काफी मल्टीप्लाई हुई रहेंगी, और फिर वो केतु पर भी प्रभाव डाल सकता है और वो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी प्रभाव डाल सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस ग्रह का जो गोचर है, उस ग्रह का जो भ्रमण है वो फिक्स नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो केतु के हिसाब से मूव कर रहा है, वो अपने हिसाब से अपने डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन केतु के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है उसको आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठ जाए उस केस में केतु का प्रभाव सर्वाधिक उस ग्रह पर पड़ेगा, और क्योंकि वो ग्रह केतु की ही डायरेक्शन में मूव भी करेगा, इसलिए केतु आपके यहाँ फोर्थ हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं और केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके फोर्थ हाउस की तरफ ही मूव करेगा। इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों के मध्य जो डिग्री वाइज डिफरेंस है वो कितना है। लेकिन अगर कोई भी ग्रह यहाँ वक्री नहीं है केतु के साथ, उस केस में वो ग्रह आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो यहाँ से आपके सिक्स्थ हाउस की तरफ मूव कर रहा है और केतु आपके फोर्थ हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दोनों ही यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हो सकता है फिर यहाँ केतु का प्रभाव उतना अधिक नहीं रहे उस ग्रह पर, लेकिन जब वक्री हो जाएगा तो वक्री होने के केस में दोनों ही एक सिमिलर डायरेक्शन में चलेंगे, तो दोनों के मध्य फिर गैप मैटर करेगा, डिग्री वाइज जो डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए आपको काफी कुछ रियलाइज होगा। केतु जिस भी भाव में होते हैं उस भाव की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। हालांकि आपको फिर भी यहाँ केतु बहुत ज्यादा ज्ञान भी देंगे, लेकिन उस ज्ञान को अपने लिए समझ पाना, या अगर समझ भी गए हैं तो अपने खुद के लिए उसको बेहतर से बेहतर यूज कर पाना आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए आपको जितना भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, उसको दूसरों के साथ बांटना चाहिए आपको। इसके साथ साथ इस प्रकार का केतु आपको काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव बना सकता है। अगर जुपिटर भी अच्छी स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में, तब आपको यहाँ ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो केतु की महादशा है वो है या नहीं आपको। अगर कोई ग्रह यहाँ केतु के साथ वक्री होके बैठे तो उसकी महादशा को भी आपको चेक अवश्य करना चाहिए। यहाँ केतु का प्रभाव अब देखिएगा, यहाँ जो ग्रह इनके साथ बैठे हैं उन ग्रहों से रिलेटेड भावों को देखिएगा। अगर उन भावों से आपको कोई भी फाइनेंशियल गेन हो रहा है, आपको किसी अन्य तरीके का उनसे लाभ हो रहा है, या कोई ऐसा रिश्ता है आपका उन भावों से जुड़ा हुआ जिस रिश्ते के साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी आगे जाकर उन रिश्तों से आप बहुत जल्दी डिटेच होने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में। केतु इस हाउस में बैठे हैं तो जो साथ बैठा ग्रह रहेगा उसकी एनर्जी को केतु सोखने का काम करेंगे, और क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को तो सोख ही रहे, इसलिए यहाँ कुछ कमियां भी उत्पन्न होंगी इस हाउस को लेके। इसलिए आपको इस हाउस के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है उसका प्रभाव यहाँ किस प्रकार का पड़ रहा है, और वास्तव में वो ग्रह यहाँ कितना अधिक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यहाँ जुपिटर के साथ आपको उस ग्रह के संबंध भी देखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ केतु का प्रभाव रहेगा आप लोगों के लिए।